आपके काम जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, माला जी हैं पटना से। माला जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। कान में ना मेरा जब ना हमेशा खुजली जैसा होने लगता है, बहुत दर्द होता है, भारीपन रहता है और लहर कभी कभी देने लगता है। कानों में दर्द रहता है आपके? हाँ, अब कान भारी पड़ा, पूरा खुजली होता था, कितना मैंने खुजली करे, सन 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 करके। जी, डॉक्टर राहुल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। डॉक्टर राहुल, अगर आप सुन पाए हो माला जी की समस्या तो जरा निदान कर दें। उनके कानों में दर्द और खुजली, ऐसा वो कह रही हैं कि दर्द और भारीपन और खुजली रहती है। देखो, कान में खुजली के कई कारण हैं, मैल भी हो सकता है, उनको फंगस हो सकती है, डैंड्रफ हो सकता है। तो कान की समस्याओं में जब तक एक बार कान को देख लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है। इवन बहुत से लोगों के पर्दे में छोटा सा सुराख होता है और बहुत मामूली सा डिस्चार्ज आता है, तो भी उनके कान में खुजली रहती है। लेकिन जिनके भी कानों में खुजली रहती है, एक तो कानों को बड से छेड़े ना। वैसे तो बड्स किसी को भी यूज नहीं करने चाहिए। जिनके कान में तकलीफ है उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कानों को साबुन और पानी से बचा के रखें और एक बार अपना चेकअप कराएं कि भारीपन क्यों है और क्यों खुजली है। कान के पर्दे में छेद तो नहीं है, मैल तो नहीं फंसा हुआ, फंगस तो नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। मीन द टाइम वो इतना कर सकते हैं, कान को पानी से बचा के रखें और बड्स वगैरह किसी का इस्तेमाल ना करें। जी, तो कानों को ईयरबड से आप बचाएं, खुद साफ ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पंकज, लेकिन ये बहुत कॉमन समस्या हम देखते हैं कि कई दफ़ा हमें सुनने में दिक्कत होती है, फिर इचिंग जैसा फील होता है और ये मन करता है कि हम अपने कान को खुद क्लीन कर दें। तो ऐसी सूरत में क्या करें? तब भी क्या हम एक्सपर्ट के पास जाएं अगर हमें नॉर्मल क्लीनिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ओपीडी में 80% अगर पेशेंट आते हैं तो ये खुजली का बीमारी लेके आते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है, खुजली एक बीमारी नहीं आएगा, आदत सी बन जाती है। क्योंकि जब भी आप रिलैक्स होते हो, आप स्टडी कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो क्या करते हैं कि अपने सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है, लाइक पेन है, पेंसिल है, कीरिंग है, पिन है और हेयर पिन है, वो क्या करते हैं अपने कैनाल को उसमें इचिंग के दौरान उसको यूज करते हैं, जिससे कि हमें स्टिमुलेशन के कारण बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो लोग क्या करते हैं कि उनको पता नहीं है कि कितना डायरेक्शन तक, कितना डेप्थ तक हमें उसको यूज करना है। तो सम टाइम कोई शार्प ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि उसके आगे कुछ मिलीमीटर की दूरी पे आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। और बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा गया है कि वो करते करते वो अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इचिंग जो है आपकी हैबिट होती है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। तो उसको जब भी आपको लगता है इचिंग हो रही है तो दो चीज़ों का आपको प्रिकॉशन रखना है। पानी नहीं जाना चाहिए कान के अंदर। रिपीटेड इचिंग करने से जो कैनाल का स्किन का जो थिकनेस होता है बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके ऊपर फिर से क्रस्टिंग आता है। क्रस्टिंग को फिर से मन करता है उस क्रस्ट को निकाले। तो रिपीटेड प्रोसेस के कारण इचिंग वो रुकती नहीं है। दूसरा ये चीज़ है, बड यूज मत करें। ईयरबड में क्या होता है, प्लास्टिक होता है। अगर अच्छे क्वालिटी का ईयरबड नहीं है तो सम टाइम वो शार्प प्लास्टिक भी आपके कैनाल को इंजरी कर देता है। तो ईयरबड कभी यूज ना करें। तीसरी चीज़ है कि अगर कुछ लोगों में डैंड्रफ देखा जाता है, अगर डैंड्रफ की समस्या है तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिले। और फोर्थ वन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है तो अपने कान के बाहरी हिस्से को सहलाएं, ना कि कैनाल को आप उसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से करें, नहीं तो आपको इचिंग की जो बीमारी है वो कभी। डॉक्टर पंकज, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सलीम सैफी जुड़े हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विक्टिम भी हैं समस्या के। कानों की आवाज इनकी अचानक चली गई। सैफी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप खुद ही बताइए क्या दिक्कत है आपको। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जी। मैं 33 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, न्यूज एंकर भी हूँ जी। और मेरा अनुभव यह है कि फिल्म गब्बर आई थी अक्षय कुमार की, उसके अंदर डॉक्टरों की और मेडिकल व्यवस्था की असलियत दिखाई थी, ठीक है। और मैं उसी का विक्टिम हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये सबसे ज्यादा मनी मेकिंग की तरफ तवज्जो देते हैं, ठीक है ना। और ये लोग इलाज करने की बजाय ये सोचते हैं कि कमाई कैसे करें। इनके पास एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है। अचानक मैं एकदम हेल्दी हूँ, 50 का आदमी हूँ मैं, और अचानक मेरे कान की आवाज चली। मैं ये घटना होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर ENT के पास था मैं, 2 घंटे के अंदर।
जी। उन बेवकूफ डॉक्टर ने क्या कहा कि ऐसा कि टेस्ट होगा। मैंने कहा कि भाई आज सैटरडे है, क्या करे? कहने देख लीजिए। उसने मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि आपको तुरंत टेस्ट कराना है। जब हम 24 घंटे गुजर चुके, उसके बाद भी ये डायग्नोज नहीं कर पाया कि हुआ क्या। इट वॉज द केस ऑफ सडन साउंड लॉस। अचानक मेरे कान की आवाज चली गई, चक्कर, उल्टियां, और 48 घंटे बाद उस आदमी ने ट्रीटमेंट शुरू किया। यानी कि सिम्टम्स ना समझते हुए उसने मेरे राइट कान की आवाज चली गई। और उसके बाद में मैंने अपोलो है और देहरादून के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया। हर किसी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप हमारे पास आ जाते तो आपके कान की आवाज वापस आ जाती। लेकिन इन लोगों ने डायग्नोज करने में इतनी लापरवाही करते लोग कि अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर बिल्कुल सही सटीक साबित होती है डॉक्टरों पर। जी। इन डॉक्टरों के ऊपर भी मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी। नेगलिजेंस बिल्कुल, कुछ जेन्युइन डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद है। सैफी साहब, अगर आप चाहें तो हम आपके जो समस्या रही है इन लोगों ने नहीं, नेगलिजेंस करते हैं ये लोग जानबूझ के, सिर्फ पैसा बनाने के लिए। 2 घंटे के अंदर अंदर ENT के पास था और उस बेवकूफ डॉक्टर ने ये कहा कि आप एक ऑडियोमेट्री होता है, ऑडियोमेट्री की वजह से उसने 48 घंटे मेरा इलाज शुरू किया। सैटरडे का दिन था और मंडे तक इंतजार किया उस बेवकूफ ने, और जिस वजह से मैं अपने कान की आवाज खो बैठा। अभी मैं स्पीकर फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें कहीं ये सिर्फ मनी मेकिंग के खिलाफ मॉनिटरिंग रहनी चाहिए। मैं बीइंग ए पत्रकार, बीइंग ए विक्टिम, ये बात रख रहा हूँ। मुझे 1 महीने के बाद में मालूम चला कि दिस केस वाज सडन साउंड लॉस केस। उसके बाद भी अपोलो हॉस्पिटल, एम्स, ऋषिकेश एम्स, जून हॉस्पिटल, हर डॉक्टर ऑडियोमेट्री पे फोकस कर रहा है। इनके पास भी इसे डायग्नोज करने का फार्मूला ही नहीं है। अगर सिम्टम्स ही नहीं ये मालूम है कि सडन साउंड लॉस में 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो वो सिम्टम्स को देखते हुए ट्रीटमेंट, कान में इंजेक्शन लगा सकते हैं। इन्होंने क्या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, कान में स्टेरॉइड के इंजेक्शन, ये प्रोसेस शुरू हुआ 1 महीने बाद। तो यानी इन्होंने विक्टिम की आवाज का बेड़ा गर्क करने का पूरा कार्यक्रम किया। फिर एक डॉक्टर ने क्या कार्यक्रम मुझे बताया, कहने लगा कि इसके अंदर आपका हम कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे जिसका 20 लाख का खर्चा है। यानी कि गब्बर सिंह फिल्म बिल्कुल सही है। यह 20 लाख का कार्यक्रम करने के लिए बिल्कुल, मैं आपकी वो नाराजगी समझ सकती हूँ। जाहिर तौर पर किसी के कान की अगर आवाज चली जाए तो वो जो एक अग्रेशन है, वो जो नाराजगी है, वो जाहिर